अस्सलाम वालेकुम। टाइसर के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान एजाज खान साहू और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लोधरा। जी नाजरीन, जैसा कि आप देखते रहते हैं हमारे पॉडकास्ट में कुछ ऐसे लोग शामिल होते रहते हैं जो कि हमारे लिए किसी न किसी सूरत में फ़ख्र का दर्जा रखते हैं और कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दे चुके होते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ एक वाइवा शेयर करेंगे जो कि टाइसर में पढ़ने वाले एक बच्चे, एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म का है और वाइवा ले रहे हैं मोहम्मद शकील जो कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये तालिब इल्म हमारे पास फुल स्टैक का कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं और ये फुल स्टैक एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सालों में जो है वो तलबा सीखते हैं, लेकिन टाइसर ने एक शार्ट कोर्स मुतारफ़ करवाया है फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो कि 6 माह जिसकी ड्यूरेशन है और उसकी जो है बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। तो हम आपके साथ शेयर करते हैं एक वीडियो जो कि हमने रिसेंटली रिकॉर्ड की है वाइवा। आप देखेंगे कि हमने उन्हें क्या पढ़ाया और उनका जो वाइवा के साथ प्रैक्टिकल है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं मोहम्मद शकील की जानिब जो कि वाइवा ले रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद अब्बास चौधरी है। असद अब्बास चौधरी। असद, आप ये बताइएगा कि टाइसर को आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने टाइसर को ज्वाइन किया था फेब में। आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड क्या, आपने क्या किया? मैं इंटरमीडिएट की हुई है, अब मैं आगे अपनी फर्दर प्रोसीड करूँगा यूनिवर्सिटी में। इंटरमीडिएट किस कम्बिनेशन में किया? प्री इंजीनियरिंग में मैंने की हुई है। इंजीनियरिंग में आपने यहाँ पे फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स किया है, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ? क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड में मेजॉरिटी वो लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करते हैं जिनका एकेडमिक्स जो है वो कंप्यूटर साइंस में होता है, तो आपके क्योंकि प्री इंजीनियरिंग में था तो आपको कोई मसला तो नहीं हुआ फुल स्टैक डेवलपमेंट में? स्टार्ट में मुझे मसला हुआ था क्योंकि मुझे कंप्यूटर का कुछ पता नहीं था कि मतलब टूल्स वगैरह कुछ भी ऐसा, लाइक बेसिक कंप्यूटर जो एक हर बच्चा घर में यूज़ करता है सिर्फ वही था, मुझे वही यूज़ करना आता था। तो पहले 1-2 महीने मुझे मसला हुआ था, लेकिन बात होती है शौक़ की। मुझे था शौक़ है सीखने का। सही बात। मैंने घर मेहनत किया, मैंने कज़न से अपने कहा है कि मुझे करवाओ, वो भी इस फील्ड में, मेरा भाई इस फील्ड में। मैंने सर्स को कहा है कि सर मुझे करवाएं, मुझे शौक़ है। हुआ ये था कि मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने उनको बोला था कि सर मैं कर लूँगा, आप मुझे एडमिशन दें, मुझे शौक़ है इस चीज़ का और आप भरोसा रखें कि मैं आपको अच्छा आउटपुट दूंगा इसमें। माशाल्लाह। आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट की कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम किया? मैंने क्या कहते हैं फ़िलहाल सिर्फ इसमें किया है। कौन सी लैंग्वेजेस मैंने इनमें किया है, बेसिक जो होती है HTML CSS। मेन जो मैंने यूज़ किया वो मैंने जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया, उसके साथ उसकी फिर लाइब्रेरी रिएक्ट यूज़ किया। ज़बरदस्त। आप क्या समझते हैं कि एक फुल स्टैक डेवलपर बंदा बनने के लिए कौन सी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा काम करे? मेरी नज़र में जो मेन लैंग्वेज है ना वो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ऐसे ही है। वो जावास्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग होगी ना बंदा कहीं भी मार नहीं खाएगा। HTML CSS बूटस्ट्रैप है तो हर कोई आराम से सीख सकता है, इसका कोई ये इतनी मुश्किल नहीं है। असली जो कहानी होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी तो आपको उसकी समझ आ गई थी? टाइम लगा जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, टाइसर में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यहाँ का माहौल। माहौल से क्या मुराद, मतलब आपको क्या अच्छा लगा? यहाँ के टीचर्स, इन्वायरमेंट? यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, लाइक उन्होंने बिल्कुल भाइयों वाला ट्रीट किया, कोई उन्होंने ग्रजेस नहीं रखे पर्सनल, कोई कुछ भी नहीं। मैंने उनको एक टाइम ऐसा आया था कि हम वो पढ़ रहे थे मैप वाला फंक्शन, मैंने सर से 10 बार पूछा तो सर ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया था, सर आसिफ ने। ज़बरदस्त। और उन्होंने मुझे बिल्कुल ब्रीफली समझाया था और मुझे फिर जाते जाते कहा था कि अगर आपको समझना है ना आप मुझे शाम को कांटेक्ट करना, मैं आपको अकेले में बैठ के सुकून से समझा दूँगा। माशाल्लाह। अगर आप टाइसर को रेटिंग देना चाहें, नंबर देना चाहें 1 में से 10 तक, तो आप कितने नंबर देंगे? मैं 9 दूँगा। एक नंबर क्यों नहीं देंगे, उसकी क्या रीज़न है? बस सर कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के नेचर के मुताबिक नहीं होती, कुछ होती हैं। ओवरऑल आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे दें, आप अपनी सजेशन दे सकते हैं ताकि इस सेटअप के लोग जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, ताकि वो उन कोताहियों को दूर कर सकें। ऐसा मतलब मेन कोई नहीं है जो एक मैं कहूँगा मेरी नज़र में मेरे लिए था, क्योंकि मैं दूर से आता हूँ तो मुझे ना कैंटीन का बड़ा इशू हुआ था, तो मुझे अपनी क्लास से ब्रेक लेके लेक्चर के दौरान मुझे बाहर जाना पड़ता था, खा के फिर आना पड़ता था, तो वो मेरा टाइम जो वेस्ट होता था। टाइसर के अंदर कैंटीन नहीं है तो ये एक अगर होगी तो बड़ा, बाकी बिल्कुल ऑल गुड। ज़बरदस्त। आपने किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है? मैंने सर बेसिकली बनाई है मूवीज़ की वेबसाइट जिसमें रिव्यूज़ होंगी और मूवीज़ के ट्रेलर्स होंगे और अपकमिंग मूवीज़ से मतलब टोटल एक मूवी के ना सारी डिटेल्स होंगी। ज़बरदस्त। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इस तरह की वेबसाइट्स होंगी, आपका ये खुद का आइडिया था
या फिर आपको किसी ने गाइड किया? बेसिकली सर, क्योंकि मैं इस चीज़ में ज़्यादा हूँ कि मतलब मैं देखता रहता हूँ मूवीज़ वगैरह, तो मेरे लिए ना सबसे बड़ा मसला होता था, मैं अगर एक वेबसाइट पे जाता था ना तो मैं 2-2 3-3 घंटे लगा कर डाउनलोड करता था, और जब मैं डाउनलोड करता था ना वो एक्चुअल में कुछ और चीज़ होती थी, वो मूवी नहीं होती थी। ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है। तो इस चीज़ से मैं बड़ा फेडअप हुआ था, लाइक उन्होंने शो कुछ करवाया हुआ है, वो दे कुछ रहे हैं, तो लाइक मेरे लिए था कि भाई मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जिसमें जो चीज़ हो ऑथेंटिक हो, बिल्कुल रियल हो। हमारी ऑडियंस को दिखाएं कि आपने क्या बनाया है, अपने प्रोजेक्ट के कंप्लीट जो फीचर्स हैं वो बताएं। ये सबसे पहले मेरी IMDb मैंने बनाई है मूवीज़ और उसके रिव्यू के लिए। ये सबसे पहले क्या कहते हैं, ये मैंने स्लाइडर लगाया, यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यूज़, मूवीज़ के ट्रेलर बनाए हुए जो न्यू मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं। जैसे कि इसको चला के देख लें तो ये देखें, ये है ज़बरदस्त। और इसी स्लाइडर के अंदर हम किसी भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। यस सर, स्लाइडर में जितनी मूवीज़ बैक एंड से जितनी मूवीज़ आ रही होंगी ना, जितनी मैंने मतलब न्यू रिलीज मूवीज़ आई हैं जिनका मैंने डाटा डाला है वो सारी यहीं पे हैं। और ये इस तरह का फीचर यूट्यूब के ऊपर नहीं है सर, ये यूट्यूब पे। ज़बरदस्त, ये आपने न्यू काम किया है। जी सर, साइट पे मैंने बता दिया लाइक जो अगले साल में या उससे अगले साल में आने वाली मूवीज है ना, जिनके सिर्फ अभी नेम और पिक्चर्स वगैरह बाहर आई हैं, जिनके ट्रेलर वगैरह नहीं आए, और थोड़ी सी उनकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि इस मूवी की ये वो है, तो लाइक उसका मैंने साइट पे अलग ये बॉक्स बना दिया। जैसे कि ये बारबी मूवी रिलीज़ होगी अगले साल, जो ब्लू बीटल होगी, न्यू रिलीज़ वाला सेक्शन है Yes, सारा आपका न्यू रिलीज़ मूवीज़ के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे फीचर्ड मूवीज़ बनाई हैं, लाइक जो ऑडियंस की तरफ से जो फीचर्ड मूवीज़ होंगी ना, जो मतलब उन्हें पसंद आई हैं और जो ब्लॉकबस्टर गई हैं, इस स्लाइडर में सारी मूवीज़ वो आएंगी। ज़बरदस्त, मतलब ये सेकंड कैटेगरी आपने सेकंड कैटेगरी है ये, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाए तो ये वो मूवीज़ हैं जो कि फ़ैन फेवरेट हैं, लाइक रेटिंग के बिहाफ पे, रेटिंग के बिहाफ पे जो फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको पसंद आई है ना, वो ये मूवीज़ हैं। अब इनमें से आप अगर किसी का ट्रेलर चलाना चाहें तो ये देखें, जैसे अब ये ऑथेंटिक ट्रेलर मिलेगा आपको, जैसे ये एक्सट्रैक्शन 2 लिखा हुआ है, तो आप इसके ट्रेलर पे क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल जो भी ट्रेलर है वो जी ऑफिशियल ट्रेलर आएगा, लाइक कोई फेक चीज़ कुछ नहीं होगी, जो ऑफिशियल उन्होंने पीछे से दिया होगा वही ट्रेलर यहाँ पे आएगा। जैसे ये एक्सट्रैक्शन 2 का ट्रेलर चल पड़ा। ज़बरदस्त, और दिखाइएगा इसमें और क्या फीचर्स हैं। और उसके बाद मैंने ये ऑल मूवीज़ हैं, लाइक ये देखें, ये सारी मूवीज़ हैं जो होम पेज के ऊपर आपने अलग अलग उनकी कैटेगरी बनाई हुई हैं, और मूवीज़ वाले टैब के ऊपर कोई बंदा क्लिक करके ऑल मूवीज़ जो आप देखना चाहे कि भाई एक वेबसाइट पे कितनी मूवीज़ पड़ी हैं, तो लाइक अगर उसको कोई मूवी सर्च करने से नहीं मिल रही लेकिन उसको लगता है कि इसमें है, तो इधर ऑल मूवीज़ की वेबसाइट पे जा सकता है, और यहाँ से लाइक A to Z जितनी मूवीज़ इस वेबसाइट पे हैं वो सारी इनको मिलेंगी यहाँ पे विद रेटिंग। ये सारा डाटा आपने खुद डायनामिकली ऐड किया बैकएंड से? सारा बैकएंड से सारा ऐड किया। जैसे अब एक ये मूवी है टॉप गन मैवरिक, इसको ये फीचर्ड मूवी भी रही है, और लाइक ये देखें, अगर हमने इसकी मूवी की डिटेल पे जाना है तो हम इसकी इमेज पे क्लिक करेंगे और ये मूवी का डिटेल आ गई। ज़बरदस्त, ठीक है, तो ऐसे ही ये सब मूवीज़ हैं। नेक्स्ट, और बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी ऐसे टीवी शोज़ की है, जैसे सीजन होते हैं, टीवी शो बेसिकली सीजन होते हैं जिनकी एपिसोड्स वगैरह होती हैं, ये वही सारी चीज़ें हैं। ये मूवी हो गई, ये टीवी शोज़ हो गई। अब अगर किसी बंदे ने सर्च करके करना है, जैसे मैं लिखता हूँ कोई मूवी सर्च करके लिखा, ये मैंने लिखी एवाटार लिखा और सर्च पे गया तो ये एवाटार आ गई। ज़बरदस्त। और अगर फॉर एग्जांपल कोई मूवी अब मैं खाली ए लिखता हूँ तो ए से स्टार्ट होने वाली, ए से स्टार्ट जितनी उस ए जेनरे में भी, अगर नाम में ए की स्पेलिंग ए नहीं है अल्फ़ाबेट, अगर जेनरे में है उसका कि मूवी एक्शन है, थ्रिलर है, तो वो भी आ जाएगी। बेसिकली एक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी, ट्रेलर टाइप सारी, मतलब सर्च अगर मिलता हुआ ना उससे ए से रिलेटेड कुछ भी हुआ तो वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर कोई नहीं है तो वो सीधा रिस्पॉन्स दे देगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिखा है, अच्छा इस नाम की कोई मूवी नहीं है। अब देखिए कोई मूवी नहीं तो उन्होंने बता दिया नोटिफिकेशन आ गया कि 0 मूवीज। ओके, और अगर आप सिर्फ सर्च टैब पे क्लिक करें तो जितनी मूवीज़ हैं वो आपको बता देगा मेरे पास ये मूवीज़ पड़ी हैं। ज़बरदस्त। और उसके बाद ये लॉगिन टैब है, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से लॉगिन करके एडमिन पैनल में जा सकते हैं हम, डैशबोर्ड में। अब ये है पूरा डैशबोर्ड जो कि एडमिन के कंट्रोल में होता है। अब बेसिकली इसमें एडमिन सब कुछ कर सकता है,
चाहे तो सब कुछ डिलीट, अपडेट, क्रिएट। जैसे आप इसको एज एडमिन अभी व्यू कर रहे हैं, yes, जैसे मैं एडमिन रिव्यू कर रहा हूँ, मैं इसको अब जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अनचार्टेड मूवी है नंबर 2 पे, ये मैंने डिलीट पे क्लिक किया, मूवी डिलीट हो गई। ज़बरदस्त। अगर अब मैंने फॉर एग्जांपल ये नंबर 1 पे मूवी है घोस्टेड, इसको मैंने अपडेट करना है, तो अपडेट पे जाके ये सारी यहाँ मैं अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसकी मैं इमेज पुट करूँगा, यहाँ पे जो मैंने चेंज करना मैं कर सकता हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने वेबसाइट बनाई है। अगर कोई क्लाइंट, कोई बंदा इसको डिप्लॉय करना चाहे तो उसका कम से कम कितना खर्चा होगा? आप क्या समझते हैं कि उसको कितने पैसे लगाने पड़ेंगे कि वो आपकी इस वेबसाइट को लाइव कर सकता है? ये क्योंकि मेरी पहली वेबसाइट है तो मेरा इसको बेचने का या डिप्लॉय करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल इसकी तरह और इंशाल्लाह इससे अच्छी उनको बना के दे सकता हूँ उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, लेकिन ये मेरी मेहनत है, मेरी महीने की, इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास है तो कहीं मुझे पता हो कि मेरी जो पहली वेबसाइट मैंने बनाई थी वो ये है। वो आपने क्या उसमें काम हाँ, किया? इसका सारी आप इसको खुद डिप्लॉय करेंगे? फिलहाल तो कोई मूड नहीं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इसमें ना बहुत सारे फीचर ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि सीखने से बंदा आती है ना बंदे को चीज़ें, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीख के इसमें बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ ऐड कर सकता हूँ, इसको बहुत प्यारी और डायनामिक और बना सकता हूँ। ज़बरदस्त, आइडिया आपका बहुत अच्छा है, कीप इट अप। और हम लोग दुआ करते हैं कि आपकी जो भी नेक दिली मुरादें हैं इस प्रोजेक्ट को लेके वो सारी की सारी पूरी हों। अगर आप हमारी ऑडियंस जो कि हमें देख रही हैं, अगर आप टाइसर को रिकमेंड करना चाहें किसी को, तो आप क्यों रिकमेंड करेंगे टाइसर को किसी बंदे को? वही जैसे मैंने पहले एक बात की थी ना, स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली है। आपको कोई ऐसे नहीं मिलेगा कि बंदा एक के साथ ज़्यादा हो रहा है, एक को कम बता रहा है, या एक के साथ बंदे के कोई पर्सनल है दूसरे के साथ नहीं है। सब इक्वल है यहाँ पे, सब भाइयों वाला माहौल मिल रहा है, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी चीज़ को मसले तो हम एडमिन के पास जाकर, लोगों के पास जाकर हम आराम से हम हम यहाँ का जो मेन है जैसे CEO है, हम उसके पास जाकर भी कोई बात करें तो वो हमारी सुनेंगे। ये नहीं है कि तड़खा देंगे या ऐसे कुछ करेंगे कि बेटा हम करते हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल जो बताएंगे उस पर अमल दरामद होगा। यहाँ पे क्लासरूम का एनवायरनमेंट किस तरह का है? कितने लोग क्लासरूम के अंदर अलाउ होते हैं? जिस क्लास में आप इनरोल थे उसमें कितने स्टूडेंट्स होते थे? मेरी क्लास में थे बेसिकली राउंड अबाउट 15 थे। 15। क्लास का माहौल बहुत अच्छा था सर, कोई लड़का ऐसा नहीं था, सारे एक दूसरे से फ्रेंडली थे, सबके काम आते थे। आप क्लास में पढ़ने के लिए आते थे तो क्या आप अपना लैपटॉप लेके आते थे? बेसिक ला सकता था, लेकिन क्योंकि ये लैपटॉप मुझे था कि भाई यहाँ काम करता रहूँ तो ये था, बाकी अलाउड था लैपटॉप, लेकिन मैं खुद नहीं लाया, मैंने यहीं पे टाइसर के लैपटॉप आपको टाइसर ने खुद लैपटॉप प्रोवाइड किया था, लैपटॉप प्रोवाइड किया था, सब कुछ प्रोवाइड था, बस मैंने आना था और आके इनको। आप डेली कितने घंटे के लिए यहाँ पे आते हैं? पहले मेरी क्लास होती थी 3 घंटे की, उसके बाद फिर क्योंकि हमने जब हमारा फाइनल प्रोजेक्ट आया फिर हमारी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ गई तो 6 घंटे हो गई थी। ज़बरदस्त। क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए हमने टाइम मांगा था CEO साहब से, क्योंकि हमें लगता था कि 3 घंटे में ना हमारा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकेगा टाइम पे। तो फिर हम उनके पास गए थे, हमने उन्हें एप्लीकेशन लिखी थी, ज़बरदस्त, उन्हें मेल किया था, फिर उन्होंने हमें वो। बेस्ट ऑफ लक। आप खुद को कहाँ पे देखते हैं इस फुल स्टैक डेवलपमेंट की स्ट्रीम को लेके आगे? आप क्या समझते हैं कि कितना अर्सा मज़ीद आप काम करेंगे तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं? मुझे शौक़ था सर, मैं अपनी फील्ड चेंज करके आया यहाँ पे, मुझे लगता है कि मैं आगे बहुत आगे जा सकता हूँ। मुझे कम से कम अभी भी चाहिए ना तो मुझे 1.5 साल चाहिए सिर्फ सीखने के लिए। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि सर अभी बहुत कुछ रहता है इसमें, प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। बिल्कुल ऐसा है, जितनी भी ऑडियंस हमें सुन रही है आप भी जैसे बता रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जब आप लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसमें यह है कि आप लोगों को 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। जैसे आपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, इसमें कुछ फंक्शनैलिटी और होगी, जब आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो उसमें कुछ फंक्शनैलिटी और होगी। चलें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि मोहम्मद असद अब्बास जो है ये वाइवा दे रहे थे मोहम्मद शकील को। मोहम्मद शकील जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं टाइसर के, टाइसर तरीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। तो जैसे आपने देखा कि मोहम्मद असद अब्बास का जो है वो शानदार प्रैक्टिकल था और ज़बरदस्त एक वीडियो वेबसाइट उन्होंने बनाई। और ऐसी वेबसाइट थोड़ी सी टेक्निकल भी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमें फ़ख्र है और हमें खुशी भी है कि 6 माह में हमने बच्चों को इस काबिल बना दिया कि वो इस तरह की वीडियोस बना सकते हैं और अपना रोज़गार कमा सकते हैं और IT की दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, अपने इलाके का नाम बना सकते हैं, अपने वालिदैन का नाम भी बना सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि टाइसर से ऐसे बच्चे जो है वो तकरीबन 3 से 4 बैच अब तक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। मोहम्मद असद अब्बास की वीडियो आपके साथ वाइवा हमने शेयर किया
और आने वाले दिनों में और भी शेयर करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। देखते रहिए वॉइस ऑफ लोधरा। और अगर आपने भी या आपके किसी बहन भाई ने या किसी जानने वाले ने इस प्रोग्रामिंग फील्ड में आना है, एडमिशन लेना है या किसी भी कंप्यूटर के टेक्निकल फील्ड में जाना है तो टाइसर विज़िट करें। टाइसर में हम इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, फुल स्टैक डेवलपमेंट है। तो आप अगर आप इजी हैं और आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या कोई और कोर्स तो ज़रूर टाइसर में तशरीफ़ लाइए। इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम आपके पास टाइम नहीं है, सेकंड टाइम है, तो टाइसर ने ये पहली दफ़ा लोधरा में किया है कि शिफ्ट वाइज जो है कोर्सेज मुतारफ़ करवाए हैं, ताकि अगर आप सुबह बिज़ी हैं, पढ़ने जाते हैं, किसी काम पे जाते हैं तो शाम में जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं, बजाय इसके कि आप वेट करते रहें कि कब मैं फ्री हूँ और कब कोर्स करूँ। साथ साथ अपनी स्टडी भी जारी रखें और इधर डिजिटल स्किल भी हासिल करें। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए वॉइस ऑफ लोधरा।